अनुराग भदौरिया जी, रोहित, रशीदी जी, रिजवी साहब, के शर्मा जी, मैं पहले पूछ रहा हूं ओनली के जी, प्रणाम के। कौन है ये गिद्ध और सुअर जिनको केवल लाशें और गंदगी मिली? बस सोचिए, एक प्रदेश के एक जिले में एक तट पर 66 करोड़ भारतीय सनातनी आके अपनी आस्था की डुबकी लगा के चले गए। वो किसी को नहीं दिख रहा, सबको सिर्फ वो गंदगी दिख रही है, सबको एक घटना दिख रही है। वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। लेकिन क्या सिर्फ वही हुआ के शर्मा जी? और क्या इस पे विपक्ष राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स अब गेन करना चाह रहा है? क्योंकि उनका आरोप आप पे है कि आप कुंभ को लेके राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स कमाना चाह रहे हैं। के शर्मा एंड अनुराग भदौरिया ऑन एयर। थैंक यू। अनुराग भदौरिया ऑल्सो। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पूरे कुंभ के महासमापन के बाद बड़ी विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ब्लॉग लिखा और उसमें ये भी कहा कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार, अद्भुत महाकुंभ हुआ और विश्व के तमाम श्रद्धालुओं के साथ, भारत के श्रद्धालुओं के साथ लोगों ने स्नान किया। कुछ कमियां भी होंगी और उसके लिए भी उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा और ये विनम्रता के साथ हमने इसको स्वीकारा भी है। और जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं, अप्रिय घटनाएं, उसके प्रति हमारी संवेदना भी है। लेकिन इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम, इतना अभूतपूर्व आस्था का, आध्यात्म का एक जो आपने महादृश्य देखा है 45 दिनों तक, ये अद्भुत है। पूरा विश्व अचरज के साथ है। आपने प्रयागराज की जनता की बात की, मैं भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने 45 दिनों तक दिनचर्या को में कई समस्याएं आई होंगी, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं की। और उसके बाद इस लोगों को 17 लाख प्रयागवासियों ने जो है 66 करोड़ देश के श्रद्धालुओं को दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको वहाँ पर उनकी जो आस्था थी उसमें वो सहभागी बने। तो उनके लिए भी, उनका भी प्रणाम है। और तमाम कर्मचारियों का, तमाम उन सहयोगियों का, तमाम सफाई कर्मियों का, माननीय योगी जी गए नेस्दे और उनसे मिले समापन के बाद, उनको अभिनंदन भी किया और सबको साधुवाद भी किया है। हम भी साधुवाद करते हैं, लेकिन दृष्टि क्या है इसको समझने की जरूरत है। ठीक कहा, श्रद्धावान लोगों को, श्रद्धालुओं को वहाँ श्रद्धा दिखी, भक्तों को वहाँ भक्ति दिखी और हिंदुत्व और सनातन की एक महाशक्ति भी लोगों ने देखा कि किस ढंग से एक आध्यात्म की शक्ति इस देश के अंदर है। और यही ताकत है जो भारत को गौरवशाली बनाता है, यही ताकत है जो भारत को गौरव के उस पर ले जाता है विश्व के अंदर और एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। और यही हमारी पुरातन संस्कृति का, हमारे गौरवमय संस्कृति का, हमारे आध्यात्म का ये महात्म है, जिसके प्रति पूरा देश आज जो है अपना उनको प्रणाम जो है और अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है। देखिए हुआ क्या, मैं कहता हूँ कमियां होंगी, हम भी मान रहे हैं। और एक उदाहरण के साथ में रखता हूँ ऐश्वर्या जी अपनी बात, ताकि आपके डिबेट खुल जाएंगे। सनातन में और अध्यात्म में हमारा जो हिंदुत्व है और हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, इसके अंदर आप देखिए, वैष्णो देवी जी का मंदिर आप भी ऐश्वर्या जी गए होंगे। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं और वहाँ आजकल हेलीकॉप्टर से भी सुविधाएं हैं, सड़कों के माध्यम से भी लोग जाते हैं, घोड़ों के माध्यम से भी जाते हैं, कई लोग जूते चप्पल के साथ जाते हैं, कई लोग पैदल भी जाते हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल कर जाते हैं। यही चीज आप अमरनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, मानसरोवर की यात्रा हो, तमाम यात्रा, कामाख्या देवी का मंदिर आप देख लीजिए, यदि सड़क ना हो तो कितनी ऊंचाई पर है, कितनी कठिनाई से लोग जाते हैं। मैहर देवी का मंदिर आप देख लीजिए, जितनी भी हमारी शक्ति हैं, देवी हैं, हर जगह एक दुर्गम स्थल पर है। कठिनाइयों से भी हमारे यहाँ यात्रा होती है और इसी को तपस्या भी कहते हैं, इसी को संयम भी कहते हैं। और ये भक्तों के अंदर देखने को मिलता है, जिनके अंदर श्रद्धा है वो कठिनाइयों के साथ भी आगे बढ़ते हैं और वहां जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यही खूबसूरती है, क्योंकि ये पर्यटन नहीं है, ये टूरिज्म नहीं है। अनुराग जी, यही अंतर है, टूरिज्म नहीं है, ये पर्यटन नहीं है। आध्यात्म हमारे यहाँ तीर्थाटन है।
तीर्थ की यात्रा करते हैं, हम लोग तीर्थ जाते हैं कठिनाइयों के साथ। उस समय तो इतने संसाधन भी नहीं थे ऐश्वर्या जी। आज वहां जिन कमियों की बात हुई, इतना लगा रहा, इतना जाम रहा जी, 20 किलोमीटर चलना पड़ा जी। आपने वो दृश्य देख के मैं कहता हूं मेरे भी आंखों से आंसू आ गए थे कि एक 50-55 साल की महिला एक 75 वर्ष की अपनी सास को कंधे पे लेकर और किस तरह चल रही है और जाकर स्नान करा रही है श्रद्धा के साथ में, किस तरह बच्चों को अपने कंधे पर लोग लेके जा रहे हैं। इस पर एक बहुत ही भोजपुरी अवधि में एक बहुत सुंदर कविता है जो कि लिखा है माघ मेले पर, सुन के उसका दृश्य दिल दौड़ जाता है। लेकिन मैं आज कहता हूं जो लोग इसके ऊपर इस तरह की गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे थे, मैं कहता हूं ठीक है आप विपक्ष हैं, आपका काम है कुछ अच्छे सुझाव देना, लेकिन आप लोगों के साथ प्रोपोगंडा मत कीजिए, आप अफवाहें मत फैलाइए। वो कहते हैं आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ओके के जी जवाब ले रहा हूं। अब ये सना ये पैदल चलना अनुराग भदौरिया नहीं सोचेगा। एक बात करके समाप्त करता हूं जी बोलिए। ये करके आपने अपने मैं कह रहा हूं ये राजनीति के लिए आप लोगों ने किया, और जिन्होंने भी राजनीति के लिए किया है, मैं आज चुनौती के साथ, आज दावे के साथ, लेकिन के जी वो कहते हैं कि आप ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बात मैं अनुराग जी से पूछ रहा हूं, लेकिन जो आपने पैदल चलने वाली बात कही, कोई राजनीति नहीं, जो आपने पैदल चलने वाली बात कही, कम से कम ये बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं के दादा जो आपने पैदल चलने वाली बात कही, उस 45-55 साल की महिला अपनी 75 साल की सासू मां को लेकर चल रही थी, वो बात अनुराग भदौरिया कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि दुबई हो या फिर हिंदुस्तान, ये तो हमेशा गाड़ियों में रहता है। अभी भी देखिए गाड़ी में बड़े आदमी हैं। अनुराग भदौरिया क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया क्यों आप कुंभ पे राजनीति कर रहे हैं? इतना अच्छे से निकला है, घटना हुई है, लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन 66 करोड़ लोग सनातनी एक जगह आए और सब कुछ शांतिपूर्वक अच्छे से निकल गया। अनुराग भदौरिया देखिए मुझे भी बोलने दीजिएगा बराबर का, बोलिए प्लीज। हाँ देखिए वहां पे जो कुंभ है अब से नहीं सदियों से इस देश में होता आ रहा है। पहले भी कुंभ हुआ, 2013 में भी महाकुंभ हुआ, 2025 में हुआ, आने वाले दिनों में भी महाकुंभ होगा, क्योंकि सनातनियों का पर्व है। सनातनी जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं और श्रद्धा से जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं और वापस अपने घर आते हैं। सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुंभ को ऐसा बताने की कोशिश कर रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कुंभ हो, राजनीतिक उसका एंगल देने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही है कुंभ के नाम पे। हम इनसे ये कहना चाहते हैं प्रभु के नाम पे राजनीति मत करो। आप राजनीतिक डुबकी क्यों लगा रहे हो? हम आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आप राजनीतिक डुबकी लगा रहे हो। आप उसमें राजनीति की बातें कर रहे हो बार बार। जब देखो तब मुंह खोलोगे कि नहीं महाकुंभ इस बार जो हुआ, महाकुंभ इस बार। अरे महाकुंभ तो हमारा पर्व है, हमेशा होगा, हर 12 साल बाद होगा, हर 6 साल बाद होगा, चाहे सरकारें कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसी और की सरकार हो। महाकुंभ सनातनियों का महापर्व होगा। महाकुंभ का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार की बस इतनी जिम्मेदारी होती है कि सरकार वहां व्यवस्था ठीक रखे। आप व्यवस्था पे जोर दीजिए। महाकुंभ अपने आप होता है, सनातनी खुद जाते हैं। अभी 66 करोड़ आए, हम तो कहें 100 करोड़ लोगों को आना चाहिए था और कुछ दिन बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि महाकुंभ है। इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये बात मानने को तैयार नहीं होते हो। मैं आपकी व्यवस्थाओं पे सवाल उठाता हूं तो आप जाके धर्म की आड़ में छुप जाते हो। हमने कहा 30 लोगों की मौत आपकी अव्यवस्था के कारण हुई, वहां अव्यवस्था, हमने अव्यवस्था पे सवाल उठाया। 30 करोड़ जो लोगों की मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है, ये बता दीजिए। वहां पे गिद्ध और जिस तरह सुअर और इस तरह शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो 30 करोड़ लोग जो माँ बाप, जो बच्चे अपने माँ बाप को खोज रहे हैं, क्या वो गिद्ध है? जिनके रिश्तेदार अपने परिवार को खोज रहे हैं, वो गिद्ध है? उनको गिद्ध बताना चाहते हो या सुअर किनको बताना चाहते हो? मैं पूछा, सनातन में गिद्ध सुअर का क्या मतलब है? सनातनी तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, सत्य की भाषा बोलते हैं। सनातनी दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। ऐश्वर्या जी, मैं जवाब देना चाहता हूं, कौन सुअर का कौन क्या है? यहाँ गिद्ध इनकी बात पूरी हो जाए फिर आना चाहता हूं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। ये भाषा शैली मैं जवाब देना चाहता हूं। क्या मैंने कहा, रेलवे स्टेशन में जिस तरह से भगदड़, मैं इनको बताता हूं कि कौन क्या, हम लगातार इस पे सवाल उठा रहे थे। हम लगातार कह रहे थे कि रेल व्यवस्था ठीक कीजिए, स्टेशनों पे भीड़ बढ़ रही है। विपक्ष होने के नाते सनातनियों की किसी की जान न चले जाए, कोई हिंदू अपनी जान से ना अपने रिश्तेदारों को ना खो दे, इसलिए बार बार हम व्यवस्था पे सवाल उठाए। भीड़ बढ़ रही है। आपने अगर हमारी बात मान ली होती तो 18 सनातनी, 18 परिवार जो बर्बाद हुए नहीं हुए होते, उनकी जान बच जाती। हम बार बार जो हमारी अवस्था को आपने कह दिया कि ये कुंभ के विरोध में बोल रहे हैं, कुंभ के विरोध में बोल रहे हैं। आपकी नाकामी की वजह से, एक छोटा सा जवाब, राजनीति की वजह से हमारे 30 और 18, छोटा सा मैं जवाब दूंगा आपको। जी एक सेकंड रुकिए, तो बात तो पूरी। ओके अनुराग, परिवार
बर्बाद हो गया आपकी नाकामी की वजह से, और आप उसको राजनीति से जोड़ते हो। नहीं, राजनीति से आप जोड़ते हैं अनुराग भदौरिया, ये मत बोलिए, चिट भी मेरी पट भी मेरी मत कीजिए।